हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका इस वीक की गोल्ड एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, इस वीक गोल्ड में कैसे हमें सिंपल टेक्निकल एनालाइज करना है और कौन से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना है, तो आइए फिर से हम एक सिंपल एनालाइज करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखेंगे प्रीवियस टाइम गोल्ड ने जितनी तेजी से डाउनफॉल किया था, अब मार्केट धीरे धीरे उसको रिकवर करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे प्रीवियस हाई को मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया। ये एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था। यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग सा रेजिस्टेंस लेवल था। मल्टीपल टाइम इस लेवल को गोल्ड ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। इसके बाद यहाँ पे देखो अगेन यहाँ रेजिस्टेंस लिया, गैप अप के साथ ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया और इसके बाद यहाँ पे बुलिशनेस शो कर रहा है। एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ क्लोज किया है। अब यहाँ पे हमें मार्केट बुलिशनेस शो करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात ये आती है सर कि गोल्ड कितना ऊपर जा सकता है, अपसाइड में क्या टारगेट हमें मिल सकते हैं, किस तरह हमें रेजिस्टेंस मार्क करना है। तो चलिए डेली टाइम फ्रेम में हम सबसे पहले समझते हैं, इसके बाद मैं आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा किस तरह इस वीक प्राइजेक्शन बन सकता है। तो वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, आपको इस वीडियो से बहुत कुछ लर्निंग को मिलेगा, समझ में आएगा कौन से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना है और किस तरह प्लानिंग कर सकते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में सबसे पहले चलेंगे और डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों, अभी देखो रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें मार्क करना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे ध्यान से देखना दोस्तों। ये जो रेजिस्टेंस है ना, प्रीवियस एक बार यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया। प्रीवियस वीक भी हमने ये रेजिस्टेंस मार्क किया था। यहाँ पे गोल्ड स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ क्लोज किया था। हमारा व्यू था ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करने आ सकता है और फिर मार्केट यहाँ से अपसाइड में मूव कर सकता है। और आप देखेंगे मार्केट ने कुछ ऐसा ही यहाँ पे ट्रेड किया है और अभी रिसेंट में स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पे बनाई है, वो भी स्ट्रॉन्ग वाली, प्रीवियस हाई को भी ब्रेक कर दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे गोल्ड अपसाइड के लिए रेडी है, कितना ऊपर जा सकता है। तो सबसे पहले मैं डेली टाइम फ्रेम में आपको एक राउंड नंबर के साथ रेजिस्टेंस मार्क करके दिखाना चाहूंगा। ये एक राउंड नंबर भी है और साथ में अगर हम देखेंगे तो प्रीवियस मार्केट ने कैंडल का क्लोजिंग भी यहाँ पे दिया है। इस तरीके से यहाँ पे अपने को ये लेवल मार्क करना है, ठीक है। ये लेवल हमने क्यों मार्क किया है, आप देखेंगे मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है। इसके आगे आप देखेंगे तो आपके सामने एक 5500 का राउंड नंबर भी दिखाई देगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक इजीली इस वीक में आ सकता है। ये रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन इससे पहले भी गोल्ड को रेजिस्टेंस लेवल फेस करना पड़ेगा। कौन सा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे इसके बीच में भी एक रेजिस्टेंस लेवल है जिसको रेजिस्टेंस लेके छोटा पुलबैक और अगेन कुछ इस तरह प्राइजेक्शन बन सकता है। वो आपको समझ में आएगा 4 आवर के टाइम फ्रेम में। चलिए मैं आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ कौन सा रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। जो रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये वाला एक जोन इस तरीके से यहाँ पे अपने को मार्क करना पड़ेगा, राइट। ये भी एक माइनर सा रेजिस्टेंस लेवल है जो कि यहाँ से छोटा सा पुलबैक दे सकता है, ठीक है। अभी देखो क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन रही है। इसके आसपास जैसे ही गोल्ड आता है, ये मैं लेवल आपको दिखा देता हूं ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। आप ये मैंने जो लेवल मार्क किया है 5300 राउंड नंबर आप पकड़ सकते हैं और 5335 के आसपास ये मैंने रेजिस्टेंस लेवल एक मार्क किया है। यहां से एक छोटा सा पुलबैक आ सकता है दोस्तों। पुलबैक के लिए यहाँ पे हमें रेडी रहना चाहिए। अब कितना पुलबैक आ सकता है, तो इसके लिए ये एक लेवल यहाँ पे हम मार्क कर सकते हैं इस तरीके। ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा तो थोड़ा समझ में आएगा ये लेवल मैंने क्यों मार्क किया है। अब यहाँ पे जैसे ये पुलबैक आता है और अगेन यहाँ पे मार्केट जैसे ही कोई बुलिश प्राइजेक्शन बनाता है तो मोमेंटम आपको अपसाइड में देखने को मिल सकता है, जैसा कि यहाँ पे भी मार्केट ने बना था। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये जो लेवल है ना, देखो कितने अच्छे से मार्केट ने बार बार रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने जब आया मार्केट तो देखेंगे आप यहाँ पे क्या बना है, एक बुलिश पैटर्न, राइट। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर सॉलिड बुलिश पैटर्न बन सकता है, ओके। चलिए अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों कि गोल्ड इतना नीचे क्यों आ सकता है, यहाँ तक क्यों आ सकता है। देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, गोल्ड ने एक रेंज बना था। ये क्या था सर, रेंज था, प्रॉपर रेंज, जिसको मार्केट ने मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस, बार बार रेंज के अंदर यहाँ पे ट्रेड किया है। और इसके बाद देखेंगे हम बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया और सीधा मोमेंटम अपसाइड। अब ये जैसे रेजिस्टेंस पे जाता
तो फिर से एक छोटा पुल बैक आ सकता है, जैसे कि गोल्ड यहाँ से मोमेंटम दे रहा था, फिर रेजिस्टेंस पे आया, पुल बैक दिया, तो ऐसे ही पुल बैक यहाँ पर भी आ सकता है और फिर यहाँ से गोल्ड अगेन एक नया हाई के लिए जा सकता है। दोस्तों मैंने आपको कई बार यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, जब भी मार्केट एक रेंज में ट्रेड करता है इस तरीके से रेंज बनती है और रेंज का जब भी कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो एक बड़ा सा मोमेंटम आता है। अगर ब्रेकआउट हुआ तो अप साइड में मोमेंटम आएगा, अगर ब्रेकडाउन हुआ तो डाउन साइड में मोमेंटम आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, रेंज बना था, रेंज का ब्रेकआउट किया है सर, तो यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम अब हमें देखने को मिल सकता है। पहला रेजिस्टेंस ये है और सेकंड रेजिस्टेंस 5425 एंड 5500। तो इस तरीके से दोस्तों गोल्ड के चार्ट में हम इस वीक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स मार्क कर सकते हैं। अगर हम देखेंगे तो बहुत प्यारा सा यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न मार्केट ने बना था और इस पैटर्न का यहाँ पे प्रॉपर ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया है, इसके बाद गोल्ड मोमेंटम कर रहा है। ये देखिए रिटेस्ट किया, फिर यहाँ पे मोमेंटम आया, तो अगेन यहाँ छोटा सा पुल बैक और इसके बाद ये टारगेट हमें इस वीक में इजीली मिल। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई, इस वीडियो से आपको थोड़ा भी कुछ हेल्प मिला दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते फिर आपको एक और नई ऐसी ही नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।